हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास 10th की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 17 देखने वाले हैं, जो कि 17 अगस्त की है। तो आज की वर्कशीट में हमें एक स्टोरी दे रखी है जो कि आपकी बुक में से ली गई है, चैप्टर नंबर 1 अ लेटर टू गॉड। तो ये इसका सेकंड सेंटेंस है, चल रहा है, हम ऐसा कह सकते हैं। इसके बीच की जो स्टोरी होती है वो चल रही है, क्योंकि इसके पहले की स्टोरी हमने पढ़ ली है कि ये एक हार्ड वर्किंग किसान होता है, फार्मर होता है, जिसका नाम क्या होता है, लेंचो। इसका नाम होता है लेंचो। तो उसका जो एक हेल स्ट्रॉम आता है, ठीक है ना, पहले तो बारिश आती है हल्की, फिर बाद में हेल स्ट्रॉम भी आ जाता है, जो मिनटों के अंदर उसकी जितनी भी फसल होती है, जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, वो सब बर्बाद कर देता है। उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, पैसे भी नहीं होते उसके पास। उसके जो क्रॉप्स होती हैं जिसको बेच के वो कुछ पैसे आते हैं उसके पास, अब वो क्रॉप्स भी नहीं बची थी, तो वो खाता क्या, अपनी फैमिली को क्या खिलाता, ठीक है ना। अब उसके आगे क्या हुआ कि उसने एक लेटर लिखा गॉड को, क्योंकि उसका जो फेथ था वो गॉड के अंदर बहुत ज़्यादा था। अब उसके बाद वो पोस्ट ऑफिस में गया, और पोस्ट ऑफिस के बॉस ने क्या किया, वो लेटर गॉड ने पढ़ा या नहीं पढ़ा, गॉड का एड्रेस किसने दिया, तो ये सब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। आगे की स्टोरी क्या है इसके अंदर, तो पढ़ते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग दैट क्वेश्चन। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चंस दे रखे हैं एमसीक्यू वाले, उसके भी हम आंसर देंगे। तो पढ़ते हैं। गॉड ही रोट, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। उसने लिखा कि गॉड यानी कि भगवान, अगर आप हमारी मदद नहीं करोगे, अगर आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो मेरी जो फैमिली है और मैं इस साल भूखे मर जाएंगे। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप कम्स। उसने कहा कि मेरे को 100 pesos चाहिए, जिससे मैं अपनी जो खेत है उसको दोबारा बो सकूँ, जैसे कि सीड्स वो नहीं होती है, तो उसके लिए पैसे तो लगेंगे ना सीड्स के लिए, क्योंकि उसकी तो फसल बर्बाद होगी, तो उसके बाद कुछ बचा ही नहीं था, पैसे भी नहीं थे। तो उसने कहा मेरे को वो अपना जो फसल है वो दोबारा बोनी है, तो उसके लिए मेरे को पैसे चाहिए, और जब तक वो उसकी फसल होगी, जब तक वो उगेगी, तब तक तो मुझे कुछ खाना चाहिए होगा ना, क्योंकि उसके अंदर साल लग जाते हैं, ठीक है ना। तब तक वो भूखा थोड़ी ना रहेगा, तब तक वो मर ही जाएगा। तो इसलिए वो पैसे मांग रहा है कि जिससे वो अपना और अपनी फैमिली का पेट भर सके, जब तक उसकी जो है फसल उगती नहीं है। तो पैसोस का यहाँ पे क्या मीनिंग है, जैसे इंडिया के अंदर रुपीस होता है, वैसे ही मैक्सिको के अंदर पैसोस होता है, यानी कि पैसोस जो है वहाँ की करेंसी है, पैसोस, 100 pesos। बिकॉज द हेल स्ट्रॉम की वजह से, ठीक है ना। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। उसने एनवेलप के ऊपर, जिसके नाम लेटर डालते हैं, ठीक है, एनवेलप के ऊपर इसने लिखा टू गॉड, यानी कि गॉड के लिए, और वो टाउन की तरफ निकल पड़ा। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इन द मेल बॉक्स। वो पोस्ट ऑफिस पे पहुंचा। पोस्ट ऑफिस में क्या हुआ कि उसने स्टैंप लगाया लेटर के ऊपर, जो स्टैंप लगता है ना, उसके बगैर जो आपका लेटर नहीं जा सकता कहीं भी, तो उसने वो स्टैंप लगाया। फिर उसने क्या करा, मेल बॉक्स के ऊपर क्या करा, उस मेल बॉक्स के अंदर डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग लाफिंग हर्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। तो उनमें से जो एक एम्प्लॉय था जो वहाँ पे काम करता था पोस्ट ऑफिस में, जो कि एक पोस्टमैन भी था, वो अपने बॉस के पास गया और उनको वो लेटर दिखाया कि ये गॉड के लिए लेटर आया है, ठीक है ना। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो द एड्रेस। तो उसके पूरे जो पोस्टमैन का करियर था उसके अंदर उसने कभी भी ये एड्रेस नहीं देखा था कि ये कहाँ क्या है गॉड के लिए। फिर क्या होता है, द पोस्ट मास्टर, जो पोस्ट मास्टर होता है, यानी कि जो बॉस होता है हेड, पोस्टमैन होता है, एम्प्लॉय होते हैं, पोस्ट मास्टर क्या होता है, वो जो हेड होता है। आ फैट, वो मोटा था, एमिबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड। तो क्या होता है, वो हंस पड़ता है उसका लेटर देख के कि गॉड के लिए लेटर लिखा है। बाद में क्या होता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अचानक वो सीरियस हो जाता है। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड विद वट फेथ आई विश आई हैड द फेट ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। तो अचानक वो सीरियस हो जाता है और वो लेटर अपने डेस्क पे रखता है और बोलता है कि क्या फेथ है, क्या विश्वास है भगवान के लिए, और जिस भी इंसान ने ये लेटर लिखा है उसका कितना ज़्यादा विश्वास है भगवान में। स्टार्टिंग अप अ कोरस्पॉन्ड्स विद गॉड, वो भगवान से बातें कर सकता है या भगवान को लेटर लिख रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा फेथ है, ये बहुत मजबूत फेथ है। तो इसके आगे भी स्टोरी होती है, ये स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही है, हम यहाँ पे इस स्टोरी को एंड कर रहे हैं इसके साथ कि वो अचानक जो है पोस्टमैन सीरियस हो जाता है और उसकी प्रशंसा करता है कि क्या फेथ है उसका भगवान के अंदर। इसके आगे भी स्टोरी होती है जो कि हम अगली ये वर्कशीट में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे हमें कुछ इजी क्वेश्चन दे रखे हैं, इनको देख लेते हैं। पहले हमारा, लैंचो राइट्स अ लेटर टू गॉड, व्हाट ट्रेट अबाउट हिज कैरेक्टर इज हाईलाइटेड हेयर।
जो लेंचो है वो गॉड को एक लेटर लिखता है, तो उसके जो फेथ है या फिर ट्रेट है वो क्या हाईलाइट कर रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है हमारा ऑनेस्टी, सेकंड है हार्ड वर्क, सी है हमारा फेथ इन गॉड, डी हमारा लेजीनेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा हमारा सी वाला फेथ इन गॉड, क्योंकि भगवान का उसके अंदर बहुत ज़्यादा बिलीव था, फेथ था। ठीक है, उसके बाद अगर हम सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला है विच क्वोट डू यू फाइंड मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द एक्सट्रैक्ट। ये 4 हमें क्वोट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा सबसे अच्छा है ऊपर जो मैंने स्टोरी आपको बताई उसके हिसाब से। तो पहले वाला देखें, अगर हम स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप, हमें अपना जो हर दिन है, हर एक जो हमारा नया दिन है उसको एक नई उम्मीद के साथ शुरू करना चाहिए। लीव्स बैड मेमोरीज बिहाइंड, जो हमारी बुरी यादें उनको पीछे छोड़ देना चाहिए। एंड हैव फेथ फॉर अ बेटर टुमारो, और अच्छे कल के लिए हमें विश्वास रखना चाहिए, फेथ रखना चाहिए। तो इसके अंदर जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ए वाला, क्योंकि ए वाला ही सबसे इस स्टोरी के अंदर से ही लिया गया है, तो ए वाला क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर। अब अगर हम थर्ड और लास्ट क्वेश्चन देखें, हमारा ये कह रहा है एमिबल इज़ अ वर्ड टू यू डिस्क्राइब द पोस्ट मास्टर इन द एक्सट्रैक्ट अबव। एमिबल एक वर्ड है जो कि ऊपर पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ हुआ था। आफ्टर रीडिंग द 3 गिवन मीनिंग्स टिक द मोस्ट एक्यूरेट असर्शन फॉर द ऑप्शंस इन द बॉक्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे इसके हमारे 3 मीनिंग दे रखे हैं, काइंड, अनफ्रेंडली, वार्म। तो इसके कौन से सही मीनिंग है, तो देखिए काइंड तो इसका मीनिंग होगा एमिबल का, ठीक है, क्योंकि पोस्ट मास्टर को डिस्क्राइब कर रहा है। उसके बाद सेकंड है हमारा अनफ्रेंडली, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है ना, इसका मीनिंग अनफ्रेंडली नहीं होता, फ्रेंडली होता है बल्कि अनफ्रेंडली नहीं होता। थर्ड है हमारा वार्म, ठीक है ना, तो वार्म जैसे एक्साइटेड किसी चीज़ को करने के लिए या हैरान ऐसे में यूज़ करते हैं हम। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हमें ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है ऑल 3 आर करेक्ट, सेकंड है 1 एंड 2 आर करेक्ट, सी है 2 एंड 3 आर करेक्ट, और डी है 1 एंड 3 आर करेक्ट, 1 एंड 3 आर करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, डी वाला 1 एंड 3 आर करेक्ट, क्योंकि इसके करेक्ट मीनिंग क्या होता है, काइंड और वार्म। अनफ्रेंडली नहीं होता, फ्रेंडली होता है इसका मीनिंग एमिबल का। तो थर्ड वाले का क्या आंसर होगा, डी वाला। एक बार मैं आपको दोबारा आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट वाले का क्या आंसर है हमारा, सी फेथ इन गॉड। सेकंड का हमारा आंसर है ए वाला, स्टार्ट एवरी डे विद अ न्यू होप वाला। उसके बाद थर्ड और लास्ट वाले का क्या आंसर है हमारा, डी वाला 1 एंड 3। उम्मीद है आपको आज की वर्कशीट समझ आ गई होगी, काफ़ी इजी वर्कशीट थी। हम आपसे मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।